ठीक है आपकी हुकूमत है और ठीक है हम ये कह सकते हैं कि आप एक मुस्तहकम पोजीशन में समहाउ आ भी चुके हैं, लेकिन आपके लिए बजट एक बहुत ही मुश्किल मरहला है क्योंकि आम आवाम को जो तवक्कुआत होनी चाहिए थी एक तो बिल्कुल नहीं है, दूसरा आप लोग कोई ख़ास रिलीफ देने वाले भी नहीं है। तो क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जो ख़ास रिलीफ की आप बात कर रही हैं, जिन हालात से हम गुजरे हैं पिछले दिनों, खासतौर पे ये जंग के हालात से, तो उसके बाद सेक्रीफाइस जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन आज फिर भी ये बात तय हुई है कि जो 5 लाख तक जो लोग हैं उनसे जिनकी इनकम होगी उनको जो टैक्स है उसमें से निकाला जाएगा। तो और पहले चूंकि हम टैक्स एमरजेंसी में नहीं थे, अब ये जिम्मेदारी बढ़ रही है। लेकिन आप किसके साथ साथ देखें कि अभी हमने चूँकि हमारे जो दफा के इदारे हैं उनके भी, और ये जो जब IMF का जो बजट था जब हम कर रहे थे, बैरिस्टर साहब को भी पता है, तो उस वक्त जो पहले ये कर रहे थे PTI वाले, तो उस वक्त डॉलर की क्या कीमत थी और जब हमें करना पड़ा तो उस वक्त फिर डॉलर की कीमत क्या थी, जिस वजह से मुश्किल हालात आते हैं कौमों पे। लेकिन बहुत सारे अपने महाजों पे हम लेते हैं, ऐसे ना किया करें सेनेटर साहब। हम वो कदम जरूर उठाएंगे जिससे आम आदमी जो उसके जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना आसान हो। इसके लिए कोई भी बंदा नहीं चाहता कि उसकी जगन सही हो किसी भी जगह पे। अगर आवाम खुश होंगे, आवाम के जो अपना उनका रोज का रोजगार मिलेगा, रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, अनाज और इलाज मिलेगा तो फिर ही। लेकिन इसके लिए कोशिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन साथ साथ हमें चूंकि हम वी आर बाउंड IMF का, क्योंकि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये एक हमारा सिग्नेटरी है कि जब तक वो हमें फंड नहीं देता बाकी मुल्क भी नहीं देते। लेकिन आज आप देखिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी हमारा एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है। डेफिनेट जो तनख्वाहदार तबका उसको भी रिलीफ दिया जाएगा और जो चीजें हैं उनको भी सस्ती करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो, लेकिन इसके अलावा ये जरूर होगा कि टैक्स जो है FBR वाले जो भी कर रहे हैं उसमें हमें आना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये आदत नहीं थी टैक्स देने की। अब उसको जो पूरी दुनिया करती है उसमें आना पड़ेगा तब भी जाके, क्योंकि टैक्स का मतलब ये होता है कि एक तबका जो टैक्स देता है वो फिर जो छोटा तबका है जो मिडिल क्लास है उन पर फिर लगाया जाता है ताकि उनकी जिंदगी आसान बनाई जा सके। ठीक, लेकिन आपने चूंकि तबका जिक्र कर दिया मिडिल क्लास तबके का, तो सबसे ज़्यादा माशाल्लाह मिडिल क्लास तबका इस वक्त टैक्स दे रहा है। हम आमिर साहब टैक्स दे रहे हैं अपनी तनख्वाहों से, फिर हम टैक्स दे रहे हैं जिन पे हम टैक्स दे चुके हैं, उनको ख़रीद के भी टैक्स दे रहे हैं, उनको इस्तेमाल करने पे भी टैक्स दे रहे हैं। तो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा टैक्स हम ही लोग दे रहे हैं। लेकिन आपका तो नारा है, कोर नारा, रोटी कपड़ा और मकान, और अभी आप नून लीग को जिस तरीके से सपोर्ट करते रहे हैं, बेशक आप लोग उनकी काबीना में शामिल नहीं है, लेकिन सवालात तो आप पे भी उठेंगे क्योंकि एक सजेशन बड़ी मुज़ाका खेज आ रही है। वो कह रहे हैं जी कार्ड पे पेट्रोल डलवाएं, अगर कार्ड पे पेट्रोल नहीं डलवाएंगे कैश देंगे तो पर लीटर 3 से 4 रुपए महंगा मिलेगा। मुझे बताएं दिहाड़ीदार मजदूर जिसको पता ही नहीं है बैंकिंग कल्चर का, वो तो फिर रोएगा ही। बैंकिंग कल्चर एक मुसीबत हमें वो शौकत अजीज साहब डाल के गए थे जनरल मुशर्रफ के दौरान, लेकिन होता यह है कि पाकिस्तान के अंदर दलेर इक़दाम कोई भी गवर्नमेंट लेने की कोशिश नहीं करती है, फिर वो चलते रहते हैं, उस पर कोई अच्छा है बुरा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप हम लोग यहाँ के सेनेटर साहब खुद ग्रास रूट लेवल से हैं, मिडिल क्लास के मसाइल को समझते हैं, आम आदमी गरीब आदमी के मसाइल को समझते हैं और उम्मीद है ये अपनी पार्टी के अंदर भी आवाज उठाते होंगे। पीपल्स पार्टी तो बड़ी देर से ये जो जालमाना टैक्स का निजाम है डबल, एक तो आप डायरेक्ट टैक्सेशन है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेशन से भी पैसे कट रहे हैं तनख्वाहों से, और फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए जो फिर आपकी हर शय आप पे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज के ऊपर। दूसरा फिर जब आप IMF के साथ एग्रीमेंट में जाते हैं तो फिर एक तो आपका ये पेट्रोल है, एक आपकी बिजली है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेशन होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये गर्मी का मौसम है, हुकूमत को इसमें भी देखना पड़ेगा बिजली का। दूसरा, आम आदमी की तनख्वाहों के अंदर इजाफा करना और उनके बहुत जरूरी हो चुका है जिसकी तरफ देखना पड़ेगा। तो मैं यही बात पहले भी जो कह रहा था कि पीपल्स पार्टी मजबूरी में है क्योंकि हमारे पास मैंडेट नहीं गवर्नमेंट बनाने का। मजबूरी में है क्योंकि नून लीग के साथ देना पड़ गया कि मजबूरी में है कि ये जो काम कर रहे हैं वो आपको भी भुगतने पड़ रहे हैं। मुझे कंफ्यूजन है थोड़ी सी, बताइए क्या करें ना, हमारे पास हल नहीं है। आप बताइए ना क्या हल करें कि मुल्क में जो हालात हैं मुआशी भी और मुल्क के जो सरहदों के ऊपर हालात है, क्या मुल्क नारकी का मुकम्मल हो सकता है? तो हमें जो पॉलिटिकल फोर्स, हमने तो दूसरी पॉलिटिकल फोर्स को भी कहा था कि वो भी शामिल हाल हो, हमने तो पहले उसे ऑफर की थी गवर्नमेंट बनाने की। लेकिन अगर किसी का मसला ही मुल्क को डिफॉल्ट लेकिन वो हुआ नहीं। अच्छा, मेरे पास वक्त की किल्लत है, मैं चाहूंगी दोनों एक मिनट में मुझे जवाब दे दें। बैरिस्टर साहब, आप ये जो बजट पेश होगा इसे स्मूथली पीपल्स पार्टी जाने देगी कि आपके अभी भी कोई रिजर्वेशंस हैं? नहीं, जो बजट पेश होगा हमने बहुत से उसमें अपनी तजावीज़ दी है
मैंने आपको बताया हमने तमाम तबकात से नहीं, वो और तजावीज़ एक साइड पे, आप लोगों को शिकवे शिकायतें भी हैं इनसे। उन्हें मानेंगे तो बजट पास होगा, अदरवाइज पीपल्स पार्टी बजट पास करवाने में हुकूमत का साथ नहीं देगी ठीक है। अगर हमारी तजावीज पे अमल दरामद नहीं किया। ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं हुआ तो फिर आसानी से नहीं जान देंगे। सेनेटर साहब, आसानी से नहीं जान देगी पीपल्स पार्टी, मानना पड़ेगा। कुछ भी नहीं होगा, बजट पास हो जाएगा, ये भी हमें वोट देंगे और बजट भी पास हो जाएगा, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन हम कोशिश कॉन्फिडेंस है उससे मामला ये जो बदले बदले अंदाज है मेरे भाई आमर साहब, रिश्ता साहब, उनको भी पता है कि बजट पास होना है। तो आपको भी बजट पास होगा जी, डेफिनेट होगा, पीपल्स पार्टी हमारे साथ होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं आपकी कॉन्फिडेंस की हम आपकी तजावीज मानेंगे ना, हम आपकी तजावीज हम मानेंगे। फरवा के साथ होगा अपना, इनके सामने फरवा के कह रहा हूँ आपकी सर, उनकी वो तो कह रहे हैं पैसे भी पास होगा, आप करेंगे। सर कहने ने साड़ी मजबूरी भी है तो जरूरी भी है, वो तो कह रहे हैं हमारी मजबूरी है, वो तो मान रहे हैं मुंह से। चले ये हंसी सब कुछ बताती है। नहीं, बल्कि दूसरी बात आपने अच्छी की कि मजबूरी भी है जरूरी भी है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर तारिक। मजबूरी भी है जरूरी भी है, काम अच्छे नहीं होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपका। सेनेटर तारिक खलील संधू साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल मैं इस हंसी की और कॉन्फिडेंस की दाद देना चाहूंगी।